ग्रामीण भारत टीवी मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव की वहां कवरेज के लिए आप पहुंचा है ग्वालियर जिले की ग्वालियर विधानसभा सीट पर। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव के तहत मतदान होंगे, जिसमें ग्वालियर पूर्व भी एक महत्वपूर्ण सीट है। ग्वालियर जिले की ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट पर इस बार दिलचस्प तस्वीर बनी है। यहां दोनों ही पार्टियों ने दूसरी पार्टी से आने वाले प्रत्याशियों को मौका दिया है। मध्य प्रदेश में राजनीतिक उथल पुथल के बाद कई सीटों पर मुकाबला रोचक होने जा रहा है। कुछ सीटें तो ऐसी हैं जिनमें चेहरे वही हैं, लेकिन पार्टियां बदल गई हैं। उन्हीं में से एक है ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट, जहां से बीजेपी ने मुन्नालाल गोयल को प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। वहीं कांग्रेस की ओर से सीट की कमान सतीश सिकरवार के हाथ में सौंपी है। दिलचस्प बात यह है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट से मुन्नालाल गोयल कांग्रेस के उम्मीदवार थे और सतीश सिकरवार बीजेपी के उम्मीदवार थे। ऐसे में अब इस सीट पर चुनाव दिलचस्प हो चुका है। अब देखना यह है कि जनता किस पर भरोसा करेगी। एक तो झूठ से बोलते लोग, बूढ़े बड़े भी बोलते झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो झूठ से सख्त नफरत है मुझे भी। तो जनता को दिख रहा है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, तो हाथ जोड़ के ये निवेदन कर रहा हूँ कि झूठों को वोट ना दें। और सतीश भाई साहब हर कोई जानता है कि किस प्रकार के आदमी हैं, कितने जनसेवक हैं, और जनसेवक को ही वोट दें। और मुन्नालाल गोयल बीत चुके हैं, अभी वोट दें, क्या भरोसा आगे जाके फिर भी जाएंगे। बीजेपी को लेकर ये है, जनता ने उनको 15 साल का जनादेश दिया था। उसके बाद कांग्रेस को जनता ने जनादेश दिया। उसके बाद 12 महीने में ही इन्होंने खरीद फरोख्त करके और 22 विधायकों को इन्होंने कोरोना के समय में बेंगलोर में बिठाला। और जबकि ये अपने सतीश सिकरवार जी है ना, उन्होंने कोरोना काल में गरीब बस्तियों में आटा, दाल, तेल, ये सारी चीज़ें की थी। उस समय मुन्नालाल जी बेंगलोर में स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, अपनी नोटों की गड्डियाँ गिन रहे थे। विधानसभा क्षेत्र में पूर्व में कि ये हर तरह से जो है ना, कहीं भी कोई काम नहीं करते, हर तरह से चोर है, दलाल है, ये बिचा हुए। पूरी जनता ये बोल रही है ये बिच गया, और ये हारने का भी पैसा लेता और जीतने का भी पैसा लेता। हम लोगों ने वोट दिया, इसने जो है बेच दिया। तो वोट तो हमारा था ना, हमसे तो किसी से पूछा नहीं इसने, तो इसको इस तरीके से नहीं बेचना था। नहीं, ये तो दल बदलू लोग हैं, ये अच्छे लोग नहीं हैं। और जनता यहाँ की अब की बार इसको नकार देगी, छोड़ेगी नहीं इसकी जनता। इसको जो आने वाले 3 तारीख को जो चुनाव होगा, वोट डलेंगे, मत पड़ेंगे, 10 को गिनती होगी, तो ये जो है ना पूर्ण रूप से बीजेपी सरकार मध्य प्रदेश में आएगी नहीं, तो मेरा वादा है। ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट मतदाताओं के लिहाज से अंचल की सबसे बड़ी विधानसभा सीट है। खास बात यह है कि यहाँ का क्षेत्र अधिकारी कर्मचारी वर्ग बाहुल्य है, जो जातीय समीकरणों पर कम विश्वास करते हैं। बावजूद इसके जातीय रूप में यहाँ अलग अलग जाति समाज की भूमिका चुनाव में अहम रहती है, जिसमें इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। ग्वालियर जिले की ग्वालियर पूर्व सीट आरक्षित नहीं होने की वजह से स्वर्णों के हित की सीट रहती है। यह सीट इस बार होने वाले उपचुनाव की उन कुछ सीटों में से है जो ग्रामीण न होते हुए शहरी है। यहाँ वैसे तो जातिगत मुद्दे उतने कारगर नहीं होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस क्षेत्र में ओबीसी, ब्राह्मण और वैश्य समुदाय के निर्णायक भूमिका में रहने के आसार हैं। हमको जब से बीजेपी की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार के ज़माने में लोग डेरियाँ लेकर रोडों पे घूम रहे हैं, कोई काम नहीं मिल रहा है, कोई वैकेंसियाँ नहीं निकल रही हैं। हम लोग फुटपाथ पे आ गए हैं, पकौड़े बेचने की स्थिति में गए खड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस बीजेपी बिकाऊ है, इस बीजेपी को नहीं जिताना, कांग्रेस सरकार लाना है। अच्छा। मुन्नालाल बिकाऊ हैं, ये बिक चुके हैं। एक दल बदलू सरकार बदलते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, गरीबों के पेट पर लात मारी है। आम जनता ये राय है, जैसे जनता ने उनको जिताया, अच्छे बहुमत से जिता के यहाँ से निकालने के बाद उन्होंने क्या किया, जनता को ही जाके बेच दिया। इनका कोई हक नहीं बनता है जनता को बेच दें। और बेरपिया है, वो तो नंबर पर बेरपिया है। हमारे पेट पे लात धर के भगाए पब्लिक की पे, क्षेत्र में काम नहीं कराया, क्षेत्र में दोबारा आया नहीं है। जितनी बार आदमी धन्यवाद देने आता है, धन्यवाद के लिए क्षेत्र में नहीं आया है। उसने क्या किया, जिस लॉकडाउन के टाइम पे अपन बेंगलोर में लेटे हुए थे, स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, भैया क्षेत्र में जगह जगह पैदल घूम के घर घर में आटा पहुंचा रहे थे, राशन दे रहे थे। तो ये क्या है, ये तो नौटंकीबाज है। पहले भी बिक चुका था, दोबारा फिर बिक गया। वो आगे कोई भरोसा थोड़ी ये काम कराए या वो कराए। भैया इन्होंने अपनी कमेटी बना रखी थी 10 लोगों की,
जैसे उसमें उनके जिया थे, साले थे, फूफा थे, चाचा थे, एक को नगर निगम दे रखा था, एक को विद्युत मंडल दे रखा था, एक को हॉस्पिटल दे रखा था। इन्होंने साला सब घोला भंडार करके अपने घरों में भर लिया। जनता की फिक्र करने वाला कोई नहीं है। जब से कांग्रेस गई है, 8-7 साल हो गई, तब से कांग्रेस जब से गई है तब से पब्लिक की मट्टी कुटी हुई है। ना कोई विकास होता है, ना क्षेत्र में कोई किसी की सुनता है। कि इस बार उनको एक भी वोट गोला 16 पूर्व विधानसभा से एक भी वोट उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, नौटंकी करना। वो नौटंकी सीखे हैं। उन्होंने 2 बार हारने के पैसे ले लिए, 2 बार हारने के पैसे ले लिए, 1 बार जीतने के पैसे ले लिए। वो बिकाऊ लाल अभी 35 करोड़ लिए। पहले माया सिंह के चुनाव में वो हारे, उन्होंने बाड़े पर धरना दिया, पैसा लिया। अनूप जी के चुनाव में वो हारे, उन्होंने धरना दिया, पैसा लिया। वो हर बार हारते हैं, हारने के बाद धरना देते हैं, पैसा लेके बैठ जाते। इस बार जीते, वो जनता ने उनको बहुमत से जिताया और सरकार उनकी बनी बीजेपी की। फिर भी उन्होंने 1 रुपये का काम नहीं कहीं विधानसभा में पूरी में कराया और जगह जगह नारियल फोड़ कर उन्होंने भैरपीय बन के काम किए। लोगों को बस नारियल फोड़ के दिखा देते, कहीं काम नहीं कराते 2 पैसे का। और 16 ग्वालियरपुर में सतीश भाई साहब ने पूरे लॉकडाउन भर में जगह जगह लोगों को जाके राशन बांटा, खाने के पैकेट बांटे, सभी लोगों को जगह जगह मदद की लोगों की 16 ग्वालियरपुर विधानसभा में। और दूसरी चीज़, वो लोगों के लिए हर हमेशा खड़े रहते हैं। उनके पास कोई भी कभी भी चला जाए तो सतीश भाई साहब हमेशा खड़े रहते हैं। मुन्ना जी के यहाँ हम लोग जाते हैं कि राशन कार्ड पर राशन की पर्ची की जरूर वो मांगते, कंट्रोल वाले बोले राशन की पर्ची ले आओ। उनके पास जाते पर्ची के लिए तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई पर्ची अर्ची नहीं बनती, आप लोग आइए यहाँ से। वो किसी तरह की कोई मदद नहीं करते जनता के लिए, और वो बिकाऊ लाल हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में लोगों को अगर सबसे ज्यादा किसी क्षेत्र में विकास की जरूरत है तो वो है रोजगार के क्षेत्र में। इसके अलावा यहाँ के लोगों की प्रमुख समस्या पानी की समस्या, उच्च शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य क्षेत्रों की लचरता और क्षेत्र का विकास भी है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ रोजगार और आमदनी के उपयुक्त साधन नहीं है। बीजेपी सरकार ने यहाँ करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन तो किया, लेकिन किसी भी योजना पर कार्य अभी तक नहीं हुआ है। साथ ही लोगों का कहना है कि स्कूल के बाद की पढ़ाई के ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं है। यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं के भी खस्ता हाल है। हम उनके पास जाते हैं, मना कर देते हैं, साहब हम नहीं करेंगे। वो हम जाते मना कर देते, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। तो हम पल्लेदार हैं, हम कमा के, तुम नहीं दोगे तो हम कमा के तो खाएंगे। आज हमारे सतीश सिंह भाई साहब पूरे लॉकडाउन में उन्हें जड़ुआ गांव में उनने खूब दिया है। ऐसे भगवान मानते हैं इनको, तो बहुत बढ़िया आदमी भगवान है। जड़ुआ गांव पूरे ग्वालियर के लिए भगवान है। जो इनने किया है, जो किसी ने भी नहीं किया बीजेपी वाले ने। मुन्ना लाल गुर्जर बिकाऊ नेता हैं, 33 करोड़ लेके बेच चुके हैं वे। तो उनको जिताने के बाद उन्होंने दल बदल किया, सरकार गिराई है, और इससे कोई मतलब नहीं है सरकार गिराने से। अगर जनता ही मतलब खरीद के अगर विधायक बन जाएंगे, जनता ही करेगी। और खरीद के ही सरकार बन रही है तो फिर जनता की वैल्यू खत्म। और वोट दिया, सब किया और सरकार गिरा दी। और अभी इस समय ऐसा चल रहा है कि सरकार शिवराज सिंह चौहान को इस्तीफा देना पड़ेगा। और हम 25 सीटें जीत रहे हैं, कांग्रेस 25 जीत रही ग्वालियर चंबल संभाग में, बहुत 3 सीटें बीजेपी को मिली। ये हम कहना चाह रहे हैं, मतलब नहीं, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया है मुन्ना लाल गोयल ने, श्रीमंत सिंधिया ने। ये गलत किया है ना। सरकार तो आती जाती रहती, कोई मतलब नहीं है। पर सरकार 5 साल चलने थी और बीच में सरकार गिराने का क्या मतलब। इस विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक इलाके में कांग्रेस का लगातार लोगों से संपर्क है। कांग्रेस व्यक्तिगत लोगों से भी खासी जान पहचान रखती है। वहीं भाजपा के लिए राह थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि इस सीट से बीजेपी के जो दावेदार थे उन्हें मनाना तथा उनकी नाराजगी को दूर करना एक चुनौती है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।